बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के अंदर से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान के 2 बच्चे शहीद कर दिए गए। ईरान की हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है कि यहाँ पे दहशतगर्द थे, या ईरान की तरफ से हो सकता है कि इसको गलत फहमी का नतीजा करार दिया गया हो। तो पाकिस्तान में एक आवाज़ उठ रही है कि इसका जवाब देना ज़रूरी है। जवाब तो फौरी तौर पर दिया जाना चाहिए था। तो जवाब देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ईरान पर जहाँ भी आपको आसानी नज़र आए वहाँ पे हमला कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ से पाकिस्तान को हमले का निशाना बनाया गया, जो भी तनसीबी इस्तेमाल हुई, आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, आप उसको तबाह कर सकते हैं। ऐसा शायद आलमी कवानीन में भी मौजूद हो, इसकी इजाज़त हो। तो ये तो मामला थोड़ा सा आ गया पाकिस्तान और ईरान का, और ये मामला होश असलूबी से तय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत भी है कि क्या कोई और ताकत तो नहीं है, कोई और लोग तो नहीं हैं जो पाकिस्तान और ईरान को लड़ाना चाहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा एहसास पाकिस्तान को होना चाहिए, और ईरान को भी इसका एहसास इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। उसकी तरफ से ऐसा किया गया तो क्यों किया गया? पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये निकाला गया, हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से बिल्कुल नहीं। हुकूमत की तरफ से ये निकाला गया कि अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया गया। ईरान के सफ़ीर को, जो ईरान में गए हुए थे छुट्टियों के लिए, उनको वहीं रहने के लिए कह दिया गया। तो हम यहाँ पे आपस में सर टकरा रहे हैं। सफारतकारी तेज़ हो चुकी है, सरगर्म हो चुकी है, ईरान के साथ एहतजाज किया जा रहा है। तो कहीं ये तो नहीं है कुछ और ताकतें पाकिस्तान को और ईरान को गैर महसूस तरीके से, कि इनको महसूस नहीं हो रहा, इस्तेमाल कर रही हों? इसके साथ दोनों मुल्कों को होना चाहिए, लेकिन बड़ी जंग की तरफ हरगिज़ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये सोचने की भी ज़रूरत है कि क्या वो जंग पाकिस्तान में तो गैर महसूस तरीके से नहीं आ रही, जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी थी, जो मशरिक़ वस्ता तक फैल चुकी है। क्योंकि इसराइल की तरफ से लबनान पर हमले किए गए हैं, इसराइल की तरफ से शाम पर हमले किए गए हैं, और अमेरिका और बरतानिया की तरफ से यमन पर, हौसियों पर भी हमले किए गए हैं। यहाँ पे ये भी इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हमल बात है कि सऊदी अरब, जो यमन के साथ जंग में मसरूफ़ है, उस पर इल्गार कर रहा है, वहाँ से भी जवाबी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये हमला अमेरिका और बरतानिया की तरफ से किया गया, सऊदी अरब की तरफ से इस पर तशवीश का इजहार किया गया, बजाय इसके कि सऊदी अरब जिस तरह से वो जंग में है यमन के साथ, उसकी तरफ से इसकी तहसीन की जाती, इसको सराहा जाता, या अमेरिका और बरतानिया का साथ देने की बात की जाती। सऊदी अरब की तरफ से बिल्कुल असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। उसने इसकी मज़म्मत की है, इस पर तशवीश का इजहार किया है और इसकी मुखालफत की है। कुछ मुल्कों की तरफ से बरतानिया और अमेरिका की सपोर्ट की गई है, हमायत की गई है, लॉजिस्टिक के ज़रिए और इंटेलिजेंस के ज़रिए। वो ममालिक भी यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन गज़ा के हवाले से जब बात की जाती है, तो जिस तरह से गज़ा को तबाह करके, बर्बाद करके इसराइल की तरफ से रख दिया गया, और इसराइल की पुश्तपनाही कर रहे हैं अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और दीगर इस तरह के ममालिक। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि गज़ा में ना कोई हॉस्पिटल मौजूद है, ना कोई डिस्पेंसरी वहाँ पे है, ना कोई खाने की चीज़ है, ना पीने की चीज़ है, ना बच्चों के लिए वहाँ पे दूध मौजूद है, ना बड़ों के लिए खुराक मौजूद है, ना वहाँ पे अद्वियात मौजूद है। तो वहाँ पे यूँ समझ लें कि सहरा बन चुका है, जंगल बन चुका है, बियाबान बन चुका है। बर्बाद करके, उधेड़ के, उखेड़ के गज़ा को रख दिया गया है। सवाल यहाँ पे लोग करते हैं, क्या कुछ महफूज तो नहीं रह गया जो आज गज़ा में मौजूद हो? उसका जवाब यही है कि बिल्कुल 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 भी नहीं, क्योंकि उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। और फिर कौन सा मुल्क है जो इसराइल की तबाही में इसराइल का साथ, अमेरिका का साथ, बरतानिया का साथ नहीं दे रहा? वो जो भी मुल्क हैं। आप अगर खामोश हैं, इस जारियत के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, तो फिर यकीनी तौर पर आपकी खामोशी से यही इंदिया मिलता है कि आप इसराइल की पुश्तपनाही कर रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी का हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर उसके मुज़ालिम, उसका जबर, उसका जुल्म बढ़ता ही चला जाता है।
यही कुछ इसराइल कर रहा है और इसराइल को फिर दो बड़ी ताकतों अमेरिका और बरतानिया की पुष्ट पनाही हासिल है। वो इस जंग में कूद चुके हैं। गुतरस की तरफ से कहा गया है कि गज़ा में जंग रोकना ज़रूरी है। जनाब आपका यही काम रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, दुनिया की पावरफुल तरीन शख्सियत हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जंग रोकना ज़रूरी है। तो जनाब रुकवाएँ फिर जंग, अमेरिका को समझाएं, बरतानिया को समझाएं, इसराइल को समझाएं, जो आपके पास करारदादें आई पड़ी हैं उस पर अमल करवाएं। तो ये क्या बात होगी कि जंग रोकना ज़रूरी है। जंग कैसे रोकी जाएगी? एक लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी, तो वो भी इसी तरह से नाकाम थी, कामयाब न हो सकी। वो भी दुनिया में अमन के लिए कायम की गई थी। आपको भी इसीलिए बिठाया गया है, बनाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन ये भी लीग ऑफ नेशन की तरह नाकामी से दो चार हो रही है। 20,000 से ज़्यादा लोग फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, हर उम्र के लोग हैं। कितने ज़्यादा होंगे जो ज़ख्मी हुए हैं? इनसे ज़्यादा ज़ख्मी होने वालों की तादाद है जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए, अपाहिज हो गए। तो उनका खून किन के सर है, किसके सर है? तो ये सिलसिला अभी तक भी रुका नहीं। आप कह रहे हैं कि जंग रोकना ज़रूरी है, तो फिर जंग आप रोकें। तो इसराइल और अमेरिका, बरतानिया भी साथ है, इनको अब ज़ुबान से नहीं रोका जा सकता। ज़ुबानी कलामी ये नहीं रुकेंगे। तो इसके लिए फिर चीन बात करता है, रूस बात करता है, तुर्की बात करता है, पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ी सी मेन सी इस हवाले से आ जाती है। लेकिन जुर्रत के साथ अगर कोई चांदे के मुमालिक बात कर रहे हैं तो यही हैं, लेकिन वो भी मुत्तहिद नहीं हैं, अपनी जगह पर बातें कर रहे हैं, करारदादें पेश कर दी जाती हैं, वो वीटो हो जाती हैं। तो जब तक आप एक बड़ा अलाइंस इनके ख़िलाफ़ नहीं बनाएंगे, इनके ख़िलाफ़, इनकी जारियत के ख़िलाफ़, इनके जुल्म के ख़िलाफ़, इनके जबर के ख़िलाफ़, तो इंसानियत का कत्ल, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, इसराइल तो खैर है ही, ये सारे बराह रास्त शामिल हैं, ये नहीं रुक सकेगा। तो रुकेगा तो कैसे रुकेगा? अगर नहीं रुकता फिर जिस तरह से ये जंग मशरक़ वुस्ता तक फैल चुकी है, पाकिस्तान तक भी आ सकती है, उर्दन तक आ गई, शाम तक आ गई, ईरान तक भी आ सकती है, पाकिस्तान तक भी आ सकती है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान और ईरान के माबैन अब चपकल शुरू हुई है, ये भी कहीं ये ना हो कि उसी जंग का नतीजा हो, ये जंग वहाँ से फैलती फैलती यहाँ तक आ चुकी हो। बड़े सोच समझ कर फैसले करने की ज़रूरत है। बहरहाल इसको जवाब बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला हुआ है उसका फिर जवाब ना दिया जाए। जवाब अपनी जगह पर है। ईरान की तरफ से जो कुछ किया जाना था वो कर दिया गया। अब पाकिस्तान ने जो मुनासिब होगा वो करेगा, और यकीनी तौर पर करेगा। तो ईरान को वो भी बर्दाश्त करना है और साथ फिर दानिशमंदी से काम भी लेना है कि कहीं मामला ज़्यादा न बिगड़ जाए। वही जंग दुनिया से नहीं संभाली जा रही जो फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन शुरू हुई, मशरक़ वुस्ता तक पहुंच चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। बहुत सी ताकतें एटम बम रखती हैं। तो ये जंग अगर इसका ख़ात्मा ना किया गया, इस पर अगर तवज्जो ना दी गई, जैसा कि अंतोनियो गुतेरेस साहब कह रहे हैं कि जंग का रोकना ज़रूरी है, अगर जंग ना रोकी गई तो फिर ये आलमी अमन को बर्बाद करके, तबाह करके रख देगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और कल इंशाल्लाह हम फिर एक वीला गज़ा के हवाले से करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।